आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेथड क्या है। मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। मेथड को हम दूसरे नाम भी बुला सकते हैं फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, कॉलिंग करता है। अभी देखो मेथड कॉलिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम एक मेथड तैयार करेंगे वॉइड और उसका नाम देंगे जैसे कि यूज़र नेम। ठीक है, देखो हम एक मेथड लेंगे वॉइड नाम से, जो कि क्या रिटर्न करेगी, एक यूज़र का नाम रिटर्न करेगी। और इसके अंदर, इसके ब्लॉक के अंदर हम एक प्रिंट करेंगे SO नाम से कि एक नाम है। अदरवाइज़ हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो डबल कोड के अंदर आई एम राहुल ऐसा कुछ नाम देंगे जो कि यूज़र नेम क्या है, नाम रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी देखो हम इक्लिप्स आईडी में देखेंगे इसका यूज़ क्या होगा। एक यूज़र नाम का एक मेथड लिया और उसके अंदर ब्लॉक के अंदर ये है, हम उसको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एक दूसरे क्लास में। और उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसकी जो मेथड रहेगी अनदर क्लास की, वो कॉल करेंगे। हम कॉल कैसे करेंगे, बाय द थ्रू ऑफ उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद। ठीक है, एक वॉइड नाम से मेथड है, सिंपल क्या करना है, एक वॉइड नाम की मेथड लेनी है और उसके अंदर कॉलिंग करनी है दूसरे क्लास में। ठीक है, हम इक्लिप्स आईडी में देखते हैं कैसे। देखो हमने एक मेथड 1 नाम से क्लास तैयार किया है और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वॉइड और उसका यूज़र नेम नाम से एक मेथड लेंगे। ठीक है, देखो यूज़र नेम, देखो इस सिंटैक्स है इसका। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक SO प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे। इसके अंदर आई एम गुड ऐसा लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यही लिखना है। ये ब्लॉक है, ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट है, जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अभी एग्जीक्यूट कैसे होगा, जब उसको हम कॉलिंग करेंगे। कॉलिंग नहीं किया तो वो एग्जीक्यूट कैसे होगा। देखो इसके अंदर मेन मेथड नहीं है। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, वॉइड का मतलब देखो वॉइड एक रिटर्न नहीं करता है, नो रिटर्न है। ठीक है, नो रिटर्न, बट ये क्या है, रिटर्न टाइप है। ठीक है, अभी देखो नो रिटर्न और ये क्या है, रिटर्न टाइप है। ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ये सिर्फ एग्जीक्यूट रिटर्न कर, ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जो ब्लॉक में जो भी है वो रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, कितने सभी डेटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी देखो वॉइड यूज़र नेम लिखा है हमने। पहली बात तो इसको हम पब्लिक करेंगे, ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, अभी देखो वॉइड, अभी न्यू नेवर रिटर्न दी वैल्यू, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता। पहली बात तो रिटर्न टाइप है। ठीक है, और उसके बाद ये ब्लॉक में जो भी होगा वो रिटर्न होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक नया क्लास तैयार करेंगे। इस नया क्लास में, इस क्लास में ऑलरेडी एक मेन मेथड ऐड करेंगे और उसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, मेन कॉलिंग दी मेथड। ठीक है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, मेथड कॉलिंग। ठीक है, मेन मेथड बना ली हमने। अभी उसके अंदर हम क्या करेंगे, मेथड नाम का एक क्रिएट दी ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और इंस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्रिएट दी ऑब्जेक्ट और अब इंस्टेंस भी बोल सकते हैं इसके। ठीक है, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑब्लिक इंस्टेंस ऑब्लिक क्लास का हम क्या करेंगे, एक इंस्टेंस तैयार करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं उसको, ऐसे कोई ये नहीं है, दो नाम है इसके, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस अच्छा है, जब आप इंटरव्यू में इसका जब मीनिंग निकालेंगे, अगर आपको पूछा व्हाट इज़ इंस्टेंस, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए इंस्टेंस अलग ही है, यही ऑब्जेक्ट है और यही इंस्टेंस है। ठीक है, देखो हम ऑब्जेक्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, मेथड यम इसका क्यों लिया, समझने के लिए। मेथड यम समझ, आप कुछ भी दे सकते हो, बी यम कुछ भी। ठीक है, न्यू में इसको न्यू ऑब्जेक्ट तैयार करने के लिए हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। न्यू क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, ध्यान में रखना इतनी बात। देखो मेथड तो बना लिया हमने, ऑब्जेक्ट भी बना लिया मेथड का, क्लास का सॉरी। अभी मेथड को कॉल करना है। कॉल करने के लिए यम डॉट और मेथड का नाम। अभी देख तो कैसे करेंगे हम, इसके अंदर जो भी होगा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मेथड कैसे होगा, देखो यम डॉट मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम यूज़र नेम। ठीक है, अभी ये रन करने के बाद क्या होगा, इसमें जो भी
प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, आई एम गुड। देखो आउटपुट में क्या हो गया, आई एम गुड हो गया, ठीक है। अभी तो एक क्लास के अंदर मेन मेथड है। अभी हमको अगर फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ कि एक मेथड है जो कि हमको बार बार कॉल करनी है, हम बार बार तो उसका कोड नहीं लिख सकते ना उसी मेथड का, तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको एक्सेस कर सकते हैं दूसरे क्लास में। देखो हम दूसरा क्लास तैयार करेंगे, इसको पहले तो पब्लिक करेंगे क्योंकि पब्लिक हर जगह एक्सेसिबल हो जाएगा हमको। नेक्स्ट वीडियो में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, इस सभी एक्सेस मॉडिफायर का हम सभी का जो यूज़ होता है वो बताएंगे, ठीक है। हम देखो अभी कॉलिंग मेथड नाम से क्लास तैयार कर लिया, उसके अंदर हम मेन मेथड ऐड करेंगे। मेन मेथड हमने पहले भी बताया था। मेन मेथड क्या है, एक कंपाइलर डिटेक्ट करता है कि मेन मेथड किधर है और मेन मेथड के अंदर जो भी है वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अभी देखो इसका ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया हमने, मेथड यम इज इक्वल टू न्यू मेथड 1। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमको उसको यम डॉट यूज़र नेम, ठीक है, देखो इधर किधर दिखा होगा। और अभी ये रन करने के बाद आई एम गुड रिटर्न आएगा, लेकिन हमने इस बार नए क्लास में किया। अगर हम इसको अगर देखिए हमारे पहले क्लास में एक बार इसको ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अभी फाइन करेंगे, रन करेंगे तो आई एम फाइन, ठीक है। अभी हम इस बार इसका एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर चेंज कर लेते, ठीक है। नया एक मेथड बना लेते, void print something, void print something, ठीक है। अभी इसके अंदर एक और प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे हम, थैंक्स। अभी रन करेंगे हम इसको। अभी ये देखो ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। इसके आगे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लिखा है, डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट है मतलब इसका कोई रिटर्न नहीं है, ऑलरेडी डिफाइन, मतलब ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। अभी रन करेंगे इसको, देखिए फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, देखिए ठीक है हो गया। अभी रन करेंगे तो फिर थैंक्स आ जाएगा। अगर हम इसको प्राइवेट करेंगे, देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसको प्राइवेट करते हैं, वर्ड को प्राइवेट करेंगे, ठीक है, प्राइवेट। अभी ये एक्सेसिबल नहीं होगा, हमको एक्सेप्शन देगा, एरर देगा, ठीक है। देखो एक्सेप्शन एरर आ गया, हमको क्या बोलता है देखते हैं हम। द मेन मेथड एरर, देखो मेन मेथड समथिंग इसमें एरर दिखा रहा है, ठीक है, नॉट विजिबल दिखा रहा है क्योंकि वो प्राइवेट है, ना कि प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अभी इसको देखो हम चेंज भी कर सकते हैं नए क्लास में, नए पैकेज में, तो फिर इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है, रन हो जाएगा। लेकिन हम इधर से नहीं करने के बाद इधर से करते हैं, इसको हम प्रोटेक्टेड करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड भी एक्सेसिबल है, रन करने के बाद थैंक्स आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम इसको क्या होता है प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हो। पब्लिक अगर किया तो ये हर जगह एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। यह बहुत इजी रहता है, इसमें कोई इतना ना समझने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेथड कॉलिंग कैसे कर सकते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से, बस ये आपको ध्यान में रहना है बस। ठीक है।